आज जब सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है तो बहुत सारे अंकल लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिनको लोग बोल देते हैं अंधभक्त। और बहुत सारी यंग जनरेशन सीजेपी के प्रोटेस्ट के साथ है। समस्या कहाँ है? आज एक आर्टिकल पढ़ा है इकोनॉमिक टाइम्स, वो कह रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं, जो बेबी बूमर्स है, बेबी बूमर जो 1947 से 1965 की जनरेशन है, वो लोग जो हैं उन्होंने सरकारी नौकरी करी हुई है, उनको सरकार से फ़ायदा मिला है, उनको सिस्टम से फ़ायदा मिला है। जो मिलेनियल्स है, जो कि आपके 1984 से 1997 तक, ये जो 90s की जनरेशन है, इसमें पैदा हुए, इन लोगों ने आईटी सेक्टर का बूम देखा है। इनके टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर था, इनको मतलब मौके थे कि आप मेहनत करो, पैसा कमाओ। पुराने टाइम के जो अंकल थे उनको कैसे मिला? सरकारी नौकरी से, जो आज पेंशन ले रहे हैं। और जो 1990 की जो जनरेशन है, उनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में खूब पैसा मिला। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टर। लेकिन आज जो ये आर्टिकल कह रहा है कि आज का जो सिस्टम है, उसमें एक तो देखो सरकारी नौकरी कम हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो आर्टिकल कह रहा है। दूसरा, आईटी इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं कौन? आईटी इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं अपने एआई आने से आईटी इंडस्ट्री ख़त्म होगी। फिर बच्चे कैसे वेल्थ की तरफ जाएँ? फिर बच्चे कैसे पैसा कमाएँ? तो सरकारी नौकरी में पेपर लीक हो रहे हैं। तो जो गरीब आदमी, मिडल क्लास आदमी जो अपने आप अप करना चाह रहा है, सोशल मोबिलिटी करना चाह रहा है, जो खुद को मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास लेके जाना चाह रहा है, उसके लिए क्या लेकर आए? म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, 2 साल से काम ही नहीं कर रहा। मतलब वेल्थ के जो एवेन्यूज़ हैं ना, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो ख़त्म होते रहे। और डायनेस्ट राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ में सब डायनेस्ट पार्टीज़ हैं, सब के सब जो हैं, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, उनके बच्चे चीफ मिनिस्टर, सब के सब जो हैं। फिल्म इंडस्ट्री में क्या नेपोटिज्म है, वहाँ पे जो उनके प्रोड्यूसर्स के बच्चे प्रोड्यूसर हैं, एक्टर्स के बच्चे एक्टर्स हैं। सिमिलरली जो गवर्नमेंट में जो उनके अपने कनेक्शन है, नए बच्चों को जो जेनजी है, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, वो पेपर लीक का सामना कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में जो ख़त्म हो रही है वो उसका सामना कर रहे हैं, पेपर लीक का सामना कर रहे हैं। और ना सरकारी नौकरियां इतनी हैं आज के टाइम में, जो हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। वो बेचारे इंजीनियरिंग में खप रहे हैं। वो इंजीनियरिंग और मैक्स टू मैक्स उनको जॉब कितनी मिल रही है? 15,000 20,000। उसके ऊपर वो जो गुलामी वाली वाइब है कि इस टाइम से इस टाइम तक आना है, डाटा नोट कर रहा है 15-20 हज़ार के लिए। कोई डांट मार रहा है, कोई झाड़ मार रहा है। इंसान की ह्यूमन डिग्निटी, जो लोकतंत्र का ह्यूमन डिग्निटी है ना, उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो सिस्टम है ना, वो प्रोस्पेरिटी नहीं जनरेट कर पा रहा। जो बड़े-बड़े लोगों के बच्चे हैं वो तो ठीक है, देश विदेश से बाहर चले जाते हैं, सिस्टम में अपना सिस्टम में उनके नेटवर्क हैं, कनेक्शन हैं। समाज में सोशल मोबिलिटी ख़त्म हो गई है। मिडिल क्लास का बच्चा अगर मिडिल क्लास में म्यूचुअल फंड सही से नहीं जा पा रहा है, तो ऐसा सिस्टम हो गया है। सिस्टम में लेथर्जी आ गई है। अमीर लोग अमीर रह गए, लेकिन गरीब का बच्चा अब आगे नहीं जा पा रहा है। तो वो आगे जाने के लिए, क्योंकि संख्या में ज़्यादा वो आ रही हैं आंदोलन के रूप में, सिस्टम इज़ नॉट ओके, वो कह रहे हैं। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए, समाज में प्रोस्पेरिटी बनाने के लिए, समाज में पैसा होना चाहिए, नए बच्चे नई उसमें आने चाहिए, उनके पास ऐसे एवेन्यूज़ होने चाहिए कि वो समाज में इज्जत से सिर उठा कर रख सकें, समाज में इज्जत से सिर उठा के चल सकें। जेन जी वॉन्ट्स रिस्पेक्ट, उनको चाहिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। वो नहीं रहना चाहते कि 15-15 20-20 घंटे काम करें। वो नहीं करना चाहते। वो एक डिग्निफाइड लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, जो कि सिस्टम नहीं दे पा रहा है। यही कारण है कि लोग स्पोर्ट्समैन से लेके एक्टर से लेके जो भी हसलर है, वो इस आंदोलन का पार्ट बन रहा है। तो ये एक रीज़न है आर्टिकल के हिसाब से।